हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 5वां अध्याय है आओ खेले खेल। तो बच्चों, आज हम इस पाठ से संबंधित जो हमारी भाषा की बात है वो करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, भाषा की बात में आज हम क्या सीखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, राकेश कूदने लगा। कूदते हुए उसका पाँव रस्सी से छू गया। बच्चों, ये लाइन आपके इस पाठ में आई थी। यहाँ जो राकेश शब्द है, कौन सा शब्द है? राकेश शब्द के स्थान पर दूसरी बार उसका शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो बच्चों, जो ये लाइन है उसमें दूसरी बार राकेश की जगह कौन सा शब्द आया है? उसका। इसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों देखिए, जो राकेश है वो क्या है? संज्ञा शब्द है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति का नाम है। इसलिए जो संज्ञा के स्थान पर शब्द काम आते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। जैसे यहाँ पर राकेश के स्थान पर हमने लिखिए उसका, इसका मतलब है कि जो उसका शब्द है वो है सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। जैसे बच्चों, किसी के लिए हम बोलते हैं कि गीता गाना गा रही है, फिर हम बोलेंगे कि वह गाते गाते कुछ सोचने लगी। तो जो वह शब्द है वो किसके लिए उपयोग किया है हमने? गीता के लिए। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है बच्चों, तो संज्ञा की जगह जो शब्द हम काम में लेते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। अब देखो, सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, वह, तुम, हम आदि शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अब देखिए बच्चों, इसी आधार पर नीचे दिए गए शब्दों को वर्गानुसार लिखो। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। अब हमें इनमें से पता लगाना है कि संज्ञा शब्द कौन से हैं और सर्वनाम शब्द कौन से हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। तो करते हैं बच्चों हम संज्ञा और सर्वनाम शब्द अलग अलग। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है? रीना। अब बच्चों, जो रीना शब्द है वह क्या है? किसी का नाम है, इसलिए यह क्या हो गई? संज्ञा। तो ये आएगा संज्ञा में। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? वह। अब वह बच्चों किसी का नाम नहीं है, इसलिए यह क्या शब्द है? सर्वनाम शब्द है। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ। अब ये क्या है बच्चों? रस्सी। रस्सी किसका नाम है बच्चों? किसी वस्तु का नाम है, इसलिए ये कौन सा शब्द हो गया? संज्ञा शब्द। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सब। अब सब क्या है? सर्वनाम शब्द, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर उपयोग होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सब। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? गेंद। अब गेंद किसी वस्तु का नाम है, इसलिए यह क्या है? संज्ञा शब्द। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेंद। ये क्या है बच्चों? मैं। और मैं क्या है? सर्वनाम शब्द, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर उपयोग होता है। तो यहाँ पर आएगा मैं। जो तुम शब्द है वो भी सर्वनाम शब्द है, इसलिए इसे भी लिखेंगे हम सर्वनाम के नीचे। अब ये क्या है बच्चों? सतोलिया। सतोलिया है वो किसी वस्तु का नाम है, इसलिए ये क्या है? संज्ञा शब्द। तो यहाँ लिखेंगे हम सतोलिया। अब ये देखिए बच्चों, पंखा। यह भी किसी वस्तु का नाम है, तो यह भी क्या हो गया? संज्ञा शब्द। तो यहाँ पे लिखा हमने पंखा। ये क्या है? गाय। ये किसका नाम है? किसी जानवर का नाम है, तो ये भी आएगा संज्ञा में।
अब ये देखिए क्या है, वे क्या है, सर्वनाम शब्द है, तो इसे हम लिखेंगे सर्वनाम में। ठीक है बच्चों, तो आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करना आ गया है। अब आगे देखिए बच्चों, मूल शब्द के साथ ना क्या जोड़ना है, ना जोड़ने से उसका क्रिया रूप बन जाता है। जो भी मूल शब्द होता है उसमें अगर हम ना जोड़ते हैं तो वह क्या बन जाता है, क्रिया शब्द। जैसे जो दौड़ है वो एक मूल शब्द है, अगर हम इसमें ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, दौड़ना। तो ये क्या बन गई, क्रिया। क्या बन गई बच्चों, क्रिया। आप भी निम्नलिखित मूल शब्दों में ना लगाकर शब्दों के क्रिया रूप बनाएं। बच्चों हमें भी क्या करना है, जो ये मूल शब्द दिए हुए हैं उनमें ना जोड़कर इन्हें क्या बनाना है, क्रिया बनाना है। तो करते हैं बच्चों, जैसे इसमें लिखा हुआ है खा में अगर हम ना जोड़ते हैं तो क्या बन गया, खाना। और खाना क्या है, एक क्रिया शब्द, जैसे वह खाना खाती है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये लिख, मूल शब्द क्या है, लिख, इसमें हम जोड़ेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, लिखना। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, मूल शब्द देख में अगर हम ना जोड़ते हैं तो क्या बन गई क्रिया, देखना। मूल शब्द है कूद में अगर हम ना जोड़ते हैं तो कौन सी क्रिया बन गई, कूदना। यहां पर मूल शब्द है रख में अगर हम ना जोड़ते हैं तो कौन सी क्रिया बन गई, रखना। अब देखिए बच्चों, यहां पर मूल शब्द है भाग, अगर हम उसमें ना जोड़ते हैं तो कौन सा क्रिया शब्द बन गया, भागना। यहां पर मूल शब्द है हंस, अब हम उसमें जोड़ेंगे ना तो क्रिया शब्द कौन सा बन गया, हंसना। मूल शब्द है जमा और उसमें हम जोड़ेंगे ना तो कौन सा क्रिया शब्द बना, जमाना। ये है मूल शब्द आ में हमें जोड़ना है ना तो क्रिया शब्द कौन सा बन गया, आना। ये है मूल शब्द जा, इसमें हम जोड़ेंगे ना तो क्रिया शब्द कौन सा बन गया, जाना। तो बच्चों आज हमारा जो अध्याय 5 है वो होता है पूरा। अब अगली कक्षा में बच्चों मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।